तो आज पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी हम लोग देखने वाले हैं कि मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन कौन से छोटे मोटे चिन्नू मुन्नू डायनेस्टीज वगैरह आए। हालांकि बहुत सारे डायनेस्टीज होंगे, है ना, लेकिन हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये 6 कंप्लीट हो चुका है। स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म, महाजनपदास, मौर्यन डायनेस्टी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, मतलब मौर्य डायनेस्टी जो था उसके जाने के बाद कौन कौन से छोटे मोटे, थोड़ा सा अच्छे खासे बड़े बड़े, है ना, जो डायनेस्टीज वगैरह है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा लास्ट रूलर जो था मौर्य डायनेस्टी के, जो करीब करीब टोटल 9 रूलर्स आए थे। ठीक है, सबसे पहले था चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड बिंदुसारा, थर्ड अशोका द ग्रेट। ठीक है, अशोक सम्राट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये 3 तो ही थे जो बहुत ही एबल रूलर्स थे। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 ना मौर्य सम्राट जो था, मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन करता गया। लास्ट में जो 9वें सबसे लास्ट वाले रूलर जो थे उनका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। तो ये बिल्कुल भी एबल नहीं थे, मतलब कैसे भी थे, तो इन्हीं के मिलिट्री कमांडर जो थे उनका नाम था तुम लोग पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उन्होंने ही इनका मर्डर कर डाला, है ना, मार दिया। देख रहे हो, मार दिया, छोड़ो, मार दिया। मार देने के बाद उनका जो मेन रीजन था आपको पता है, पाटलिपुत्र, मगध का कैपिटल था पाटलिपुत्र। वहां पे ही सबके सब मेनली वहीं से सब ऑपरेट करते ना, पूरा मौर्य साम्राज्य का वहीं से ऑपरेट होता था, है ना। तो वो वाला रीजन मेनली शुंग डायनेस्टी के अंदर में आ गया, मतलब कि शुंग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो ये वाला रीजन तो आ गया तुम्हारा शुंग डायनेस्टी का। उसके बाद बाकी रीजन भी तो हैं। अब क्या पूरा का पूरा ये कवर कर पाया क्या? नहीं, शुंग डायनेस्टी जो था इतना ही रीजन में कवर कर पाया। बाकी बहुत सारे रीजन्स हैं, हर जगह कुछ ना कुछ छोटे 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 ऑब्वियसली किंगडम्स वगैरह स्टैब्लिश हुए होंगे। ठीक है, साम्राज्य होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ के किंग होंगे, वहाँ का चलता होगा रूल रेगुलेशन। ठीक है, तो ये तो एक आया शुंग डायनेस्टी, शुंग एम्पायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, देख लेते हैं। ठीक है, देखो मेन आया था तुम लोगों का नॉर्थ इंडिया पार्ट, जो कि तो मगध के अंडर में था, वो आया सबसे पहले शुंग डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग उन्हीं के मिलिट्री कमांडर। ठीक है, शुंग डायनेस्टी में जो आगे रूलर्स आए उसके एक मिलिट्री कमांडर ने उनको मार डाला। ठीक है, जो फिर स्टार्ट किया कनवा डायनेस्टी। ठीक है, और सेंट्रल पार्ट में तुम लोगों का ये वाला पार्ट डेक्कन पार्ट तो बोलते हैं, है ना, ये वाला पार्ट में सतवाहना राज कर रहे थे। ठीक है, अपना काम चला रहे थे, मतलब कि जो भी राजपाट चला रहे थे अपना। और साउथ इंडिया पार्ट में, ये वाला पार्ट में कहा गया, साउथ इंडिया वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में, है ना, यहां पर ही 3 अलग अलग साम्राज्य था। कौन कौन सा था? चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, ये सब थे तुम्हारे इंडिया के। फिर बाहर से भी कुछ आए जब साम्राज्य, मतलब कि मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी खत्म हुआ, ऑब्वियसली मौर्य डायनेस्टी जो था जब तक अशोका जी थे तब तक बहुत भयानक था, उसके सामने कोई आने का पावर नहीं था किसी का। ठीक है, बट जब अशोका जी का जब डेथ हुआ उनके बाद जो धीरे 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 रूलर्स आए, उनके बाद से ही शुरू हो गया था ये सब चीज़। धीरे 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 अपने आप को, मतलब कि इंडिया के जो थे रूलर्स वगैरह, वो लोग धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते गए। ठीक है, बाहर से कुछ इन्वेजन वगैरह कुछ शुरू हुआ, तो कुछ उनमें से इन्वेजन्स वगैरह हुआ। एक इंडो ग्रीक का इन्वेजन हुआ, ठीक है, स्काइथियंस का हुआ, पार्थियंस का हुआ और कुशानास का हुआ। ये जो है तुम लोगों का सेंट्रल एशिया से इन्वेजन किए थे इंडिया में। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग को एक एक करके धीरे धीरे देखना है। ठीक है, तो स्पेशली ये 3 के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, जो डेक्कन पार्ट और नॉर्थ इंडिया पार्ट का है। ठीक है, ये इंडिया के अंडर में थे। ये जो है हम लोग कल पढ़ेंगे संगम एज में। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम एज, इन तीनों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इन चारों के बारे में जो बाहर से, सेंट्रल एशिया से हमारे अंदर में आए थे। ठीक है, इंडिया में इन्वेट किए थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले शुंग डायनेस्टी से। ठीक है, शुंग डायनेस्टी जो है उनके फाउंडर कौन थे? वही पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, क्यों 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 क्या मतलब पुष्यमित्र शुंग ने ही उनका मर्डर किया था ना, किनका? बृहद्रथ का, जो लास्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के। ठीक है, उनका मर्डर किया और शुंग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, फाउंडर। ठीक है, कब किया था? 185 से 73
ठीक है, ईस्वी तक किया था और राज किया था, मतलब कि स्टैब्लिशन तो 185 में किया था, 73 बीसी तक राज किया था। पता है बीसी मतलब तुम लोगों का नेगेटिव में जाता जाएगा, मतलब सॉरी कम होते जाएगा। यहाँ 185 तो यहाँ आ जाएगा तुम लोग का 0, है ना। ये आ गया मान लो तुम लोग का 73, 0 आ गया। 0 मतलब यहाँ पर ही जन्म हो गया जीसस क्राइस्ट का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कॉमन एरा पढ़ेंगे, यहाँ से 100, 200, 300 ऐसे, है ना। तो यहाँ पर ही 1885 बोल रहा हूँ यार, 185 बीसी में सुंग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशन हुआ। ठीक है, ये बिलोंग करते थे उज्जैन से। कौन? तुम्हारे पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, इनका कैपिटल क्या था? स्टार्टिंग में विदिशा था, वही बगल में ही है, पाटलिपुत्र के बगल में ही विदिशा है। ठीक है, कहाँ गया ये वाला? नहीं, यहाँ पे नहीं दिया, यहीं पे है, यहाँ पे रहता है। ये पाटलिपुत्र ये वाला है, विदिशा था, वैशाली था आई थिंक। तो विदिशा पढ़ रहा हूँ क्या? कहाँ गया? विदिशा वैशाली। अच्छा ठीक है, छोड़ो। फिर उसके बाद उन्होंने लेटर शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र में। मेन तो पाटलिपुत्र ही था, हम लोग पाटलिपुत्र ही शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले था तुम लोगों का क्या था नाम, वो जो 5 हिल से घिरा हुआ था, क्या नाम था यार उसका, छोड़ो जो भी नाम था, बाद में शिफ्ट हुआ था पाटलिपुत्र में। तो मेन पाटलिपुत्र से ही हम लोग ऑपरेट कर रहे थे सारा का सारा, हम लोग मतलब अशोका जी लोग, है ना। ये फॉलोअर्स थे किसके? हिंदुइज्म के, ब्राह्मणिज्म के एंड डिवोटी थे, मतलब कि भगवान कृष्ण को बहुत मानते थे। ठीक है, परफॉर्म 2 अश्वमेघ यज्ञ विद द हेल्प ऑफ पतंजलि जी। ठीक है, पतंजलि का बुक है, पता ही होगा, योग साम्राज्य, योगा होगा जो सीखते हो ना, पतंजलि का है ना। कंपनी का तो नाम तो जानते ही हो, पतंजलि रामदेव बाबा। ठीक है, तो उस वक्त पतंजलि थे, पतंजलि जी। ठीक है, उनके हेल्प से, ठीक है, उनके हेल्प से 2 अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किया था। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? अगर रामायण आप लोगों ने देखा है तो रामायण में भी पता होगा, और भी बहुत सारा है उसमें भी देखा होगा। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है? एक घोड़ा होता है, ठीक है, उनका पूजा पाठ वगैरह कुछ करके उनको छोड़ दिया जाता है। अब वो घोड़ा जिस भी साम्राज्य से जाएगा, ठीक है, वो हमारे अंडर है। ठीक है, मेरा घोड़ा है, मैं जहां भी मेरा घोड़ा जाएगा वो टेरिटरी मेरा है, वो एरिया मेरा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई है कि बोलता है नहीं मैं अपना टेरिटरी तुमको नहीं दूंगा, घोड़ा को रोक लो। अगर घोड़ा रोक लिया, ठीक है, तो इधर से जाएगा सेना लड़ने के लिए, दोनों में घमासान युद्ध होगा। अगर ये जीत गए, जिसका घोड़ा था, यानी कि मैं जीत गया, मेरा घोड़ा है, अगर मान लो मैं जीत गया तो वो साम्राज्य मेरे अंदर आ गया, नहीं जीत पाया तो गया, है ना। तो ये होता है अश्वमेघ यज्ञ। तो 2 अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने परफॉर्म किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग जी ने, विद द हेल्प ऑफ पतंजलि जी। ठीक है, पैट्रोनाइज बुद्धिज्म। ठीक है, ये मतलब कि क्या बोलते हैं, ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, भगवान कृष्ण के डिवोटी थे, बट बुद्धिज्म से भी मतलब ये क्या बोलते हैं, पैट्रोनाइज करते, मतलब कि फॉलो करते थे बुद्धिज्म को भी, एक टाइप से समझ लो। ठीक है, मतलब ये होता है ना कि एक टाइप से साधु ही है ना, बुद्ध जी क्या है? साधु हैं, उनका मान रखते हैं एक टाइप से, है ना। उन्होंने ही बिल्ड कर, मतलब उन्हीं के टाइम पे भरूच स्तूपा याद है, जो जातक टेल्स के बारे में बताए थे। जातक टेल्स कौन? जो भगवान बुद्ध के प्रीवियस ईयर, पुराने, मतलब कि क्या बोलते हैं, पिछले जन्म के बारे में बताए थे। ठीक है, वहां पर मतलब पता चलता है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रीजन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में है, पॉपुलर फॉर द डिपिक्ट जातक टेल्स। जातक टेल्स जो कि भगवान का मतलब कि बौद्ध जी का जो भी बोल लो, ठीक है, उनका पिछले जन्म के बारे में बताता है स्टोरी। ठीक है, इनके बेटे थे अग्निमित्र। ठीक है, इनके बारे में बहुत, मतलब कि कालिदास जी ने इनके लव स्टोरी के बारे में लिखा था। अग्निमित्र जो थे वो एक महिला थी जिनका नाम था मालविका, है ना। इन दोनों के बीच में लव स्टोरी था, कितना भयानक था, क्या था, मेरे को नहीं पता बाबा, लेकिन कुछ तो था, है ना, क्योंकि कालिदास जी ने लिखा हुआ है ना। कालिदास जी ने इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में लिखा है, जिसका नाम दिया है बुक का मालविका अग्निमित्र। ठीक है, याद रखना इसको। अब पतंजलि जी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था महाभाष्य। ठीक है, अब इसके जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था देवभूति। अब इनको इन्हीं के मिलिट्री कमांडर ने पेल दिया, है ना। चल बेटा तू भी निकल ले, पहली फुर्सत में निकल बोला, है ना, पेल दिया। ठीक है, उसके फाउंडर कौन थे? वासुदेव जी ने ही इनका मर्डर कर दिया था। किनका? देवभूति जी का। ठीक है, और फाउंड किए थे क्या? कनवा डायनेस्टी। इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, मतलब कि ऐसा देखोगे नेट वगैरह में मारने से पता चलता है, मतलब कि शॉर्टेस्ट या फिर शॉर्ट डायनेस्टी के बारे में बोलोगे तो ये आएगा, है ना। मतलब कि ये इसके नाम पे शॉर्ट डायनेस्टी लिखा रहता है, ऐसा टाइप का। बहुत छोटा सा डायनेस्टी के बारे में है।
ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं। मिलिट्री कमांडर ऑफ देवभूति एंड किल्ड देवभूति, लास्ट रूलर जो थे तुम लोगों का सुसरमा। बस इतना ही काफी है, ठीक है। अब ये 73 से 28 तक चला, बीसी तक, याद है तुम लोगों का। 185 से 73 तक चला था तुम लोगों का क्या, सुंग डायनेस्टी 73 तक चला था। अब 73 से 28 बीसी तक चला तुम लोगों का सुंग डायनेस्टी, सॉरी कनवा डायनेस्टी, ठीक है। ये खत्म हुआ। ये तुम लोगों का हो गया मगध वाला पार्ट का, मेनली मगध वाला के आसपास का जो रीजन था ना, कहाँ गया, ये वाला पार्ट का रीजन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी कहाँ था, यहाँ पे था, है ना। तो सतवाहना के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। इनके बारे में थोड़ा अच्छा खासा पढ़ना रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे एबल रूलर्स थे, ठीक है। ये वाला, ठीक है, सतवाहना, इनके रूलर्स थोड़ा सा अच्छा खासा काम हम करके भी गए थे, ठीक है। अभी देखेंगे साकास के साथ भी इनका फाइट हुआ था, मुकाबला हुआ था, ठीक है। चलो, इनको हम लोग आंध्रभृत्य भी कहते हैं, साका डायनेस्टी, ठीक है। इसका फाउंडर कौन थे, सिमुक सतवाहना, सिमुक सतवाहना, ठीक है। इन्हीं को हम लोग आंध्रभृत्य भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो आंध्रा वाला रीजन में भी मतलब कि राज करते थे, है ना। उनका जो साम्राज्य था आंध्रा वाला रीजन में भी था, है ना, इसीलिए इनको आंध्रभृत्य भी बोलते थे। इनका जो डायनेस्टी था, मतलब कि इनका जो टाइम पीरियड था 60 बीसी से लेके 225 एडी तक चला था। बहुत लंबा चला था एक टाइप से, है ना। 225 एडी बता समझ रहे, तो यहां 60 साल और यहां पे 225 साल, ठीक है। कहां पे, यहां से 60 साल तक गए, है ना, ये आ गया 0, यहां पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, जन्म हो गया, ठीक है। यहां से 225 साल तक इन्होंने राज किया। मतलब ये डायनेस्टी अच्छा खासा चला था। कौन सा, सतवाहना डायनेस्टी। इसका कैपिटल क्या था, पैठान या प्रतिष्ठान बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में आता है। यहाँ पे ये तो रहा प्रतिष्ठान, पैठान या प्रतिष्ठान इसका कैपिटल था, ठीक है। प्रेजेंट है महाराष्ट्र रीजन में, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर इसके जो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। उनका एक्चुअली नाम बोल सकते हो सतकर्णी जी था, ठीक है। इनको गौतमी पुत्र बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उनके माँ का नाम था गौतमी, है ना, इसीलिए इनको बोला जाता था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ग्रेटेस्ट रूलर याद रखना, है ना। सतवाहना डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। इनकी मां का नाम था गौतमी, ठीक है। ये राज किए थे करीब करीब 106 से लेके 130 एडी तक, ठीक है, 24 साल, है ना। डिफीटेड यवनास एंड पल्लवास, ठीक है। यवनास को डिफीट किए थे, पल्लवास को डिफीट किए थे, और उस वक्त के टाइम में साका रूलर थे जिसका नाम था क्षत्रप नाहपना, ठीक है। ये मतलब कि उस वक्त ऐसा था कि साका रूलर का थोड़ा सा दबदबा था, ठीक है। तो उस वक्त इनको भी उन्होंने डिफीट कर दिया था, ठीक है। क्या नाम था उनका, क्षत्रप नाहपना, जो कि तुम लोग का साका रूलर थे, ठीक है। ये चीज हम लोग को पता चलता है नासिक इंस्क्रिप्शन में। नासिक में एक इंस्क्रिप्शन बनाया गया था उनके मदर के थ्रू, है ना। मदर थे जिनका नाम तो बताया था ना, गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी जी, है ना। तो उनके मदर ने उनके डेथ के बाद एक इंस्क्रिप्शन बनाया था नासिक में। उनसे उस इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है इनके बारे में कि साका रूलर को हराए थे, है ना। बोलते हैं ना कि जैसे बाहुबली मूवी में देखे तो हो गए कि जब कालके को जब मारा गया था तब बोला था ना, भल्लाल देव का जगह जगह प्रतिमा बनाया जाए, ये हो जाए वो हो जाए। उनके माँ थे, वो बनाए थे। इनके माँ ने इंद्र बनाया। क्या बनाया, उनके डेथ के बाद नासिक इंस्क्रिप्शन में बनाया कि मेरा बेटा बहुत साम्राज्य, मतलब कि बहुत बड़ा वीर था। वो नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया, उन्होंने साका रूलर का क्षत्रप नाहपना को भी हराया था, साका के, ठीक है। तो वही मेड बाय हिज मदर आफ्टर हिज डेथ विच आइडेंटिफाइड द विक्ट्री ऑन क्षत्रप नाहपना साका रूलर, ठीक है। चलो, दिस डायनेस्टी एम्बेरेस्ड ब्राह्मणिज्म, ठीक है। इन्होंने ब्राह्मणिज्म भी एडॉप्ट किया था, मतलब ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे एक टाइप से। ये कैसे पता चला था, ठीक है। इन्होंने एक टाइटल लिया था जिसका था एक ब्राह्मणा, ठीक है, एक ब्राह्मणा, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्राह्मण को अडॉप्ट करते, सिंपल सी बात है, ब्राह्मणिज्म फॉलो करते। गौतमी पुत्र सतकर्णी क्लेम्स टू हैव एस्टैब्लिश्ड 4-फोल्ड वर्ना सिस्टम, 4-फोल्ड वर्ना सिस्टम को फॉलो करता है। ऑब्वियसली ब्राह्मण इसको फॉलो कर रहे हैं ना, ये, है ना। हम लोग देखे थे वैदिक एज में जो हम लोग ब्राह्मण वगैरह थे, ब्राह्मणिज्म वगैरह जो चल रहा था, हम लोग 4 ठो देखे थे वर्नास, 4-फोल्ड वर्नास। क्या क्या था तुम लोगों का, सबसे छोटा था शूद्र, फिर तुम लोगों का था वैश्य, फिर था तुम लोगों का क्षत्रिय, और चौथा था तुम लोगों का ब्राह्मण, ठीक है। तो ये 4 वर्णों को इन्होंने क्लेम किया था, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोसाइटी वाज द मैट्रिलिनियर ऑल्सो पैट्रियार्चल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिलिनियर थे
क्यों? क्योंकि अपने माँ का नाम लेते थे। पैट्रिलिनियर होता अगर तो फादर का नाम होता है, जैसे कि हम लोग का नाम कैसा होता है, फादर के नाम पे होता है, हम लोग का फादर का टाइटल वगैरह हम लोग एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही मदर का टाइटल हम एडॉप्ट कर रहे हैं, गौतमी पुत्र, है ना, पापा का नाम आता है फादर का, है ना। तो ये है तुम लोगों का मैट्रिलिनियर, ठीक है, मदर के नाम से जुड़ता था, ठीक है। बट पैट्रियार्चल था, क्यों? क्योंकि पापा का जो प्रॉपर्टी है उस पे हक होगा बेटे का, बेटी का नहीं होगा, इस टाइप का होता है, ठीक है। स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था, पहले लैंड वगैरह डोनेशन करना स्टार्ट किया था, कि बोलते ना अच्छे कर्मों के लिए लैंड वगैरह, मंदिर वंदिर के लैंड वगैरह भी हम लोग देते ना, इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। हमारे पास जो लैंड वगैरह पड़ा है, ठीक है, जो हम लोग यूज नहीं करते, जो मेनली ऐसा करते हैं ये लोग, जो फॉरेन कंट्रीज में बस जाते हैं ना, है ना, इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में बस गए, अब वो लैंड का क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं, आपका किसी अनाथ आश्रम को दान देते हैं, किसी मंदिर बनवा देते हैं, इस टाइप का हम लोग करते हैं अभी। तो उस वक्त सबसे पहले स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है, गौतमी पुत्र जी ने, ठीक है। दे स्टार्टेड लेड कॉइन्स, लेड कॉइन्स का उन्होंने स्टार्ट किया था, ऑल्सो कॉपर था, ब्रोंज था, पुटीन कॉइन्स था, ये सब का भी उन्होंने स्टार्ट किया था। मेनली याद रखना लेड कॉइन। अब लेड इंडिया में तो उस वक्त मिलता नहीं था, है ना, लेड इसलिए स्टार्ट किया था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग के पास जो सिक्का होता है, जो नोट होता है ना, वो नोट का जो पेपर होता है पूरा इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मिल जाएगा तो हम लोग डुप्लीकेट बना लेंगे, है ना, तो वो पेपर बहुत स्पेशल होता है, पेपर मिलता नहीं है। तो वैसे उस वक्त सोच लो लेड जो है हमारे इंडिया में नहीं मिलता था, तो उन्होंने बाहर से, रोम से, वहां से मंगवाया और उससे उन्होंने सिक्का बनाना शुरू किया लेड का, है ना। लेड ट्रेड विथ रोमन्स, ठीक है। रुद्रदमन वन असाका डायनेस्टी डिफीटेड तुम लोगों का वशिष्ठ पुत्र पुलियामी अ सतवाहना रूलर, ठीक है। अब देखो, अब सतवाहना वाला जो थे तुम लोगों का, सतवाहना रूलर जो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, उन्होंने साका रूलर को हराया, ठीक है। अब साका रूलर वाले भी तो थोड़ा सा भड़के होंगे ना, हमारे रूलर को हरा दिया, हालांकि ये उसके क्या बोलते हैं, पूर्वज में से बिलोंग नहीं करते हैं, रुद्रदमन वन जो है वो अलग ही है, लेकिन साका रूलर है ना। तो इन्होंने फिर साका रूलर क्या बोलते, सतवाहना रूलर का जो एक ठो रूलर थे तुम्हारा वशिष्ठ पुत्र पुलियामी, उनको इन्होंने हरा दिया, है ना, याद रहेगा। बोलते हैं ये इनके दामाद है, बहुत बार हरा दिए, है ना, बट फिर भी इनको बोले जा बेटा ठीक है तू राज कर, छोड़ दिया तेरे को, बहुत बार हराते थे इसको, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, बट कितना सच कितना झूठ तुम ही जानो, कोई ना, ठीक है। बहुत सारे ये चैत्य विहारा वगैरह भी बनवाए थे, ठीक है, कट आउट फ्रॉम रॉक्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इन नासिक, कन्हेरी, करले जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता एलोरा केव जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है महाराष्ट्र वाला रीजन में, है ना। केव्स वेर फर्स्ट बिल्ड ड्यूरिंग देयर रीजन, स्टार्ट किए थे, है ना, इन्हीं के रीजन में। स्तूपा बिल्ड, ठीक है, स्तूपा कौन कौन सा बनाए थे, अमरावती स्तूपा, नागार्जुना कोंडा, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वाला रीजन में ही राज करते थे, तो वहीं पर बनवाएंगे, है ना। लैंग्वेज कौन सा था उस वक्त भी, प्राकृत, ये ब्राह्मण को फॉलो करते थे, बट लैंग्वेज याद रखना संस्कृत नहीं आया था, प्राकृत ही चल रहा था, ठीक है। ये दोनों तो तुम लोग करले और कन्हेरी महाराष्ट्र में है, याद रखना, ठीक है। करले चैत्य और कन्हेरी केव्स, ठीक है। चैत्य विहारा तो याद ही होगा क्या होता है, प्लेस ऑफ चैत्य, सॉरी ये प्लेस ऑफ तुम लोगों का, ये चैत्य जो होगा तुम लोगों का प्लेस ऑफ वर्शिप होगा, जहां पर ही पूजा वूजा करते हैं, ठीक है। और विहारा जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब जहां पर मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह अपना मेडिटेशन वगैरह करेंगे, यहाँ पर रहेंगे, रेसिडेंस बोलते हैं उसको, ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, याद रहेगा चैत्य और विहारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये है तुम लोगों का छेदी डायनेस्टी, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे, नहीं छोड़ो चलेगा। एक्चुअली क्या है, कलिंग वॉर याद होगा, अशोका जी ने वॉर किया था कलिंग वॉर, तो उसी वक्त भी ये लोग छेदी डायनेस्टी वहां पर राज करते थे, ठीक है। जब अशोका जी का डेथ हुआ और धीरे धीरे और भी जो रूलर्स आए, धीरे धीरे बहुत कम एबल रूलर्स, धीरे धीरे तो ये भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए, ठीक है। करीब करीब फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ठीक है, के आसपास इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वहां से दिस डायनेस्टी रूल्स ओवर द पार्ट ऑफ कलिंगा, ठीक है, कलिंग पार्ट में ये रूल करते थे, ठीक है। इनके जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर आए थे उनका नाम था किंग खारावेला, इसको खाली याद रखना स्पेशली, ठीक है। इनके बारे में हम लोग को पता चलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि भुवनेश्वर में है ना, यहां मैं जा चुका हूं, है ना,
इसी को हम लोग बोलते हैं उदयगिरी और खंडागिरी केव्स, है ना। 2-3 बार जा चुका हूँ यहाँ पे, बगल में ही हम लोग का मेरा फ्रेंड था, सीईटी कॉलेज में पढ़ता था, है ना, भुवनेश्वर में ही है सीईटी कॉलेज, बीटेक कॉलेज, तो वहाँ पर ही मेरा फ्रेंड पढ़ता था, उसके फ्रेंड के पास मैं कभी कभी जाता था, तो यहाँ घूम फिर के आ जाता था। पहाड़ चढ़ने में हालत खराब हो जाता है, मतलब कि गर्मी के टाइम में, ठंडी के टाइम में तो मजा आएगा। ठीक है, वी गेट टू नो अबाउट हिज डायनेस्टी फ्रॉम हाथी गुम्फा इंस्पिरेशन भुवनेश्वर। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, बस खत्म हो गया, इंडिया वाला खत्म हो गया। अब हम लोग इन्वेजन्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वेजन्स। तो इन्वेजन देख लो, ये है यूची ट्राइब, है ना, यहां पे ये है इंडिया, यहां पे है यूची ट्राइब। ठीक है, यहां है साका ट्राइब, यहां क्या था, पार्थियन ट्राइब, हाँ यहाँ है पूरा पार्थियन एम्पायर। ठीक है, ये है तुम लोग का, और यहाँ है बैक्टेरियन, इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टेरियन ग्रीक, है ना, बैक्टेरियन ट्राइब्स। ये 4 ट्राइब्स हैं इंडिया के आसपास। उस वक्त इनके पिछवाड़े में इतना गुदा नहीं था कि इनको यहाँ पर जो एक हिंदुकुश माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे एक हिंदुकुश माउंटेन है, हिंदुकुश, है ना, इसको पार करने का किसी का इतना पावर नहीं था। क्यों? उस वक्त राज था मौर्य डायनेस्टी का। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी बहुत बड़ा डायनेस्टी था, पता होगा, पूरा का पूरा इंडिया कवर करके रखा हुआ था, है ना। इतना बड़ा डायनेस्टी से लड़ने का इतना छोटा मोटा चिल्लर लोगों का ताकत तो होगा नहीं। और उस वक्त तो यही चलता था ना, कौन किसका राज्य में राज कर ले, मतलब किसको जाके लड़ाई करके अपना राज्य का अंदर में ले ले, ये सब चलता था। तो उस वक्त जब मौर्य डायनेस्टी जब तक था, तब तक किसी का इतना गुदा नहीं था कि वो लोग हिंदुकुश माउंटेन को पार कर सके। ठीक है, बट जब मौर्य डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, है ना, तब इन लोगों का दिमाग में आया चलो इंडिया चलते हैं, इन्वेट करते हैं। हालांकि उससे पहले ये लोग चाइना पे इन्वेट करना चाहते थे। यहाँ पे चाइना जो है, ठीक है, इससे पहले सब कुछ चाहते थे कि चाइना पे कब्जा करे। क्यों कब्जा? उस वक्त चाइना में सिल्क रूट चलता था, सिल्क रूट जानते हो, जहां ट्रेड होता था। अब रूट पे कब्जा कर लिए, ट्रेडिंग वगैरह वहां पे हो रहा है, पैसा कमाने का ज्यादा अच्छा रास्ता है वो वाला, है ना। तो अब ये चारों लोग कंपटीशन करने लगे, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, है ना। सबसे पहले कौन आया? यूची आया। कहाँ? चाइना के पास, इंडिया नहीं आया बेटा, है ना, वो चाइना के पास गया सबसे पहले। ठीक है, हम फर्स्ट करते करते सबसे पहले यूची, है ना, पहुंच गया चाइना के पास। पहले से वहीं पे था, ठीक है, लेकिन सबसे करीब चाइना का वही है ना। तो अब बोला मैं इन्वेट करूंगा चाइना में। चाइना वाला बोला ठीक है बेटा, बताता हूं तेरे को। ठीक है, यहां पे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना डाला पूरा, पता ही होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बना दिया, अब उस वॉल को ऊपर चढ़ के क्रॉस करना, और ऊपर में जो सारे सैनिक तैनात रहते हैं चाइना के वॉल के ऊपर में, तो उनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, पॉसिबल नहीं था अब उससे जीत पाना, चाइना से जीत पाना, या फिर चाइना में इन्वेट करना पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, अब ये लोग सरेंडर मार दिए, ना भाई चाइना पे तो नहीं जा पाएंगे चारों के चारों। अब बोले अब हम लोग इंडिया में जाते हैं। अब इंडिया के सबसे नजदीक है तुम लोगों का बैक्टेरियन ग्रीक, है ना, बैक्टेरियन ग्रीक। अब बोला बेटा तुम लोग तो चाइना जा रहे थे, इंडिया तो मेरे नजदीक है, पहले मैं इन्वेट करूंगा। तो यहां से बैक्टेरियन ग्रीक था जो सबसे पहले इंडिया में इन्वेट किया। ठीक है, हिंदुकुश माउंटेन को सबसे पहले क्रॉस करने वाला था बैक्टेरियन ग्रीक, है ना, और इंडिया में इन्वेट किया सबसे पहले। कौन किया? बैक्टेरियन ग्रीक। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले हम लोग बैक्टेरियन ग्रीक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे साका आए, पार्थियंस आए, ठीक है, फिर यूची आए, सब एक एक करके आए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बैक्टेरियन ग्रीक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से हम लोग इन्वेट कर जो है वो देखेंगे। ये तुम लोगों का स्टार्ट हुआ करीब करीब 2nd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड, है ना, 2nd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड। ठीक है, चलो, फर्स्ट टू क्रॉस हिंदुकुश माउंटेन इंडो ग्रीक। ठीक है, इसको हम लोग बैक्टेरियन ग्रीक भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, है ना। द इंडो ग्रीक डायनेस्टी एस्टैब्लिश बाय बैक्टेरियन ग्रीक किंग डेमेट्रियस वन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने का तो कुछ ऐसा बोला नहीं है, फिर देख लेना एक बार, बैक्टेरियस वन। ठीक है, मोस्ट फेमस रूलर थे तुम लोगों का मियांडर, इसको याद रखना है, बहुत सारे रूलर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मियांडर। ठीक है, इसको मैं तुम लोगों को जब क्या नाम था इसका, जैनिज्म बुद्धिज्म जब पढ़ाया था उस वक्त भी पढ़ाया था मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक बुद्ध के जो एक मॉन्क थे नागसेना, है ना, वो इनके कोर्ट में गए थे। ठीक है, मियांडर के कोर्ट में गए थे। ठीक है, उन्होंने इनके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया मियांडर का। ठीक है,
लाइफ डेथ वगैरह के बारे में बहुत सारे आंसर्स वगैरह दिया। तो इनको सारा आंसर मिलके तृप्ति हो गई भगवान, मतलब कि बोलते हैं ना आनंद की तृप्ति हो गई, सब मोह माया से आजादी इस टाइप का, ठीक है। तो अब इनको इतने सारे जो आंसर्स मिले इनको, तो इनको इतना अच्छा लगा कि ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। और इन्हीं के बीच में जो क्वेश्चन आंसर है इनका और नागसेना कहाँ का, हाँ ये मियंडर और नागसेना के बीच में जो क्वेश्चन एंड आंसर है ना, जो क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन आंसर को एक बुक में लिखा गया, जिस बुक का नाम था मिलिंदपन्हो, ठीक है, जिस बुक का नाम था मिलिंदपन्हो, ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए स्पेशली इस रूलर के बारे में याद रखना, बाकी किसी रूलर के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मियंडर, ठीक है, जिसका नाम मिलिंद भी बोलते थे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। मियंडर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन मियंडर एंड नागसेना इन बुक, एक तो बुक में लिखा गया जिसका नाम था मिलिंदपन्हो, ठीक है, याद रहेगा। ग्रीक रूलर्स के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। दे वेर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन। ग्रीक रूलर्स ये जो थे, ठीक है, यही जो ग्रीक रूलर्स है ना, यही है जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स का, मतलब कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस, हाँ, गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। इससे पहले गोल्ड कॉइन कोई नहीं था, है ना। सतवाना जी भी जो थे, सतवाना गौतमी पुत्र सतकर्मी जो थे, वो लेड कॉइन का क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस किए थे। लेड कॉइन था, कॉपर था, ब्रोंज था, ठीक है, उन सबका इंट्रोड्यूस किए थे। बट ये पहले थे जो गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, ठीक है। और साथ ही साथ कॉइन्स एट्रिब्यूटेड टू किंग, ठीक है, मतलब कि कॉइन में या तो किंग का फोटो लगे रहेगा, किंग का नाम रहेगा, है ना, वो सबसे पहले यही इंट्रोड्यूस किए थे। इंट्रोड्यूस हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है, सीन इन गांधारा आर्ट, ठीक है, एक टाइप से मतलब कि ना जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं ना आर्ट, उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एक हेलेनिस्टिक आर्ट होता है, अब उतना डिटेल में हेलेनिस्टिक आर्ट क्या होता है कि गांधारा आर्ट क्या होता है वो तो मेरे को उतना डिटेल में नहीं पता, बट इतना पता है मूर्ति वगैरह का जो मतलब स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर के बारे में ही बताता है ये सब चीज आर्ट, ठीक है। जो भगवान बुद्ध का मूर्ति रहेगा, कैसा कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सब चीज के बारे में ये सब आर्ट बताता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है। अब आया आप लोगों का सकास, ठीक है, सबसे पहले आया था तुम लोगों का कौन, बैक्टेरियन किंग, ठीक है, बैक्टेरियन ग्रीक, ठीक है, ग्रीक रूलर्स जो आए थे वो आए। इसके बाद आया साकास। साकास ने बहुत मतलब कि साका का अच्छा खासा मतलब कि दबदबा था, क्यों, क्योंकि करीब करीब 5 ब्रांचेस है, पूरा का पूरा एरिया ना वो लोग कवर करके रखे हुए, देख रहे कितना बड़ा एरिया कवर करके रखे हुए साकास, है ना। तो करीब करीब 5 ब्रांचेस थे इसके अलग अलग, जिसमें से सबसे ज्यादा चला ये वाला, है ना, 400 AD तक चला ये, है ना। देखते हैं हम लोग, चलो। रूल्ड नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, ठीक है, करीब करीब नॉर्थ वेस्ट, ये वाला नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया का टाइम में पार्ट में ये रूल किए थे कौन, साकास। ऑब्वियसली सबके सब मोस्टली यहीं पे ही रूल किए थे, साउथ वाला पार्ट तक कोई पहुंचा नहीं था, क्यों, क्योंकि अडक्कन वाला पार्ट में भी उतना खास कोई पहुंचा नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहां से आ रहे हैं ना, आप धीरे धीरे आएंगे ना, यहाँ से यहाँ एक ही बार में थोड़ी पूरा कब्जा कर लेंगे, है ना। ऑल्सो नोन एज स्काइथियंस, इन्हीं को हम लोग, साकास को ही हम लोग स्काइथियंस भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इट हैव 5 ब्रांचेस, 1 ब्रांच इज सेटल्ड ओवर वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया दैट रूल्ड अंटिल 4th century AD, ठीक है, 400 AD तक करीब करीब ये लोग राज किए थे। ये वाला पार्ट मैं तुम लोगों को बताया है ना, ये वाला, यही वाला पार्ट में सबसे ज्यादा मतलब 5 ब्रांचेस था अलग अलग जगहों पे, है ना। तो सब ब्रांचेस में अपना चल रहा था, धीरे 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 वो लोग भी डिक्लाइन हुए, ठीक है, अप डाउन तो होते ही रहता है, सबसे ज्यादा लेकिन यही वाला चला, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, गुजरात वाला पार्ट आसपास, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस्ड सत्रापी सिस्टम, उन्होंने सत्रापी सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया। सत्रापी सिस्टम क्या होता है, मतलब कि ऐसा नॉर्मल चलता था ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा चलता था शुरू से। लेकिन ये लोग जो आए, इन्होंने बोला कि नहीं, राजा का बेटा राजा बना देगा, ऐसे क्या, ऐसे ही राजा बन जाएगा जो मिलिट्री कमांडर होगा, ठीक है, नहीं तो मर्डर कर दे रहा था ना, डर गए थे बेचारे लोग, ठीक है। नेक्स्ट मिलिट्री कमांडर, इससे पहले वो लोग देख चुके थे कि तुम्हारा क्या नाम, सुंगा डायनेस्टी में उसका मिलिट्री कमांडर को मार दिया, अब भाई अब जान बचाना, एक काम कर भाई, तू राजा बन जा, मार क्यों रहा है मेरे को, है ना, ऐसा सोच के बोले ठीक है छोड़ो ये सब छोड़ो, अब हम लोग मिलिट्री कमांडर को ही किंग बना देते हैं,
ठीक है, मेरा बेटा मरे जिए, मेरा जियो मरो, मेरा जीना इंपॉर्टेंट है यार। मिलिट्री कमांडर मेरे को मार देगा तो मैं तो मर जाऊंगा, है ना। फिर मैं राजा बन भी नहीं पाऊंगी, राजा रह भी नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो बन ही जा राजा। हाँ, ऐसे याद रखना, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सच ये है कि ऑब्वियसली ये जो मिलिट्री कमांडर थे सब देख रेख करते थे, सारा इनके पास नॉलेज था। अब राजपाट संभालने के लिए बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब राजा के बेटे को उतना एक्सपीरियंस है नहीं है, लेकिन मिलिट्री कमांडर को तो बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है सारी चीज का, तो ये आराम से संभाल सकता है। ठीक है, यही इन्होंने ये सोच के इन्होंने ये रूल्स लागू किया था। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही चीज अगर बृहद्रथ या फिर तुम्हारा कौन था, जो भी था तुंग डायनेस्टी का जो था, ठीक है, उन्होंने अगर अप्लाई कर दिया तो लोग मरते नहीं बेचारे, जिंदा रहते। विक्रमादित्य परमार, इनके बारे में थोड़ा सा खाली याद रखना ना। इन 50, ये करीब करीब उज्जैन का, हाँ ये उज्जैन के रूलर थे। देख रहे हो, देखो यहाँ पे उज्जैन रूलर में यहाँ रूल कर रहे थे। सकाज यहाँ पे भी थे। ठीक है, इन्होंने सकाज को हरा डाला था, है ना। इन 57 BC डिफीटेड साकाज। ठीक है ना, इतना मतलब कि साका का दबदबा देख रहे हो, इतना बड़ा दबदबा है, फिर भी विक्रमादित्य ने उनको भी हरा दिया था। ठीक है, ऐसा टाइप का था। ठीक है, स्टार्टेड विक्रमा संवत, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, जो कि हम लोग फॉलो नहीं करते। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग करीब करीब 57, हम लोग क्या मान लो BC, ये मान लो है तुम लोगों का 100 BC, ये है तुम लोगों का 100 BC, ये है तुम लोगों का 100 AD, है ना, 100 AD। ठीक है, तो यहां पे तुम लोगों का 0 आया, जहां पर ही जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, है ना। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हमारा कैलेंडर जो है यहां से स्टार्ट होना चाहिए। यहां से तुम लोगों का करीब करीब 57 BC में, 57 BC में ही हम लोगों का कैलेंडर स्टार्ट हो जाना चाहिए। यानी कि आज के डेट में अभी अगर 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो प्लस कर दो तुम लोगों का 57। हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 6 6 12 13 3 5 2 तारीख 8 2083 चल रहा है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, याद रखना। ठीक है, तो विक्रमादित्य जो थे इन्होंने सबसे पहले हराया था साकास को। ठीक है, करीब करीब 57 BC में, सबसे पहले था कि सेकंड था वो नहीं पता, लेकिन हराया था। ठीक है, साकास का बहुत दबदबा था उस वक्त। उस वक्त विक्रमादित्य ने साकास को हरा दिया था, है ना, स्टार्ट। और विक्रमा संवत हिंदू कैलेंडर स्टार्ट किया था, जो कि हम लोग का गवर्नमेंट अभी इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, विक्रमादित्य बिकम द कवर्टेड टाइटल। अब विक्रमादित्य जो है साकास को हरा दिया, मतलब सोच रहे हो कितने बड़े सम्राट होंगे, है ना, बहुत वीर थे, वीरों के वीर, महावीर। तो ये ऐसे टाइटल, जैसे कि हम लोग बोलते नहीं है क्या, अभी तो सर गाली वाली जैसा टाइप का हो गया ना, जैसे कुत्ता है, तू कुत्ता है, तू कुत्ता है, तू कुत्ता है। कुत्ता क्या एक टाइटल दे दिया गया, है ना। और गधा है, गधा एक टाइटल दे दिया गया, जो गधों जैसा काम करता है गधा टाइटल दे दिया। वैसे जो अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा वीर सम्राट जैसा काम करता है, ठीक है, उनका टाइटल देता है विक्रमादित्य, टाइटल बन जाता है वैसा। ठीक है, तो वही विक्रमादित्य है, वो एक कोवेटेड टाइटल बन गया। ठीक है, जो भी साकास को हराता था या फिर बहुत अच्छा काम करता, बहुत बड़ा बड़ा वीर जैसा काम करता था, उनको साकास विक्रमादित्य का टाइटल मिल जाता था, है ना। तो रूलर ऑफ उज्जैन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विक्रमादित्य के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ना नहीं है, उतना ही तक पढ़ना है ना, क्योंकि हम लोग इन्वेजन वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब साका डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जान लो। और रुद्रदमन वन याद है, जो वशिष्ठ पुत्र पुलियामी को हराए थे, यहां लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, छोड़ो। रुद्रदमन वन, जो वशिष्ठ पुत्र पुलियामी, जो कि सतवाहना डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनको हराए थे। ठीक है, मोस्ट फेमस साका रूलर थे ये। ठीक है, जो कि करीब करीब 130 से लेके 150 AD तक इनका साम्राज्य चला, ये राज किए। ठीक है, 20 साल करीब पकड़ लो। ठीक है, अबाउट हिम इन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ऑल्सो नोन एज गिरनार इंस्क्रिप्शन। ठीक है, गिरनार इंस्क्रिप्शन याद है, इसमें था तुम लोगों का अशोका डायनेस्टी में। ठीक है, तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में हम गुजरात, जो कि गुजरात में है, उसमें पता चलता है कि ये जो है समुद्र क्या दो सुदर्शन लेक को रिपेयर किए थे। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ये, इसके बारे में, यही है रुद्रदमन वन ही है जो कि सुदर्शन लेक को रिपेयर किए थे। और बनाया कौन थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे तुम लोगों का पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इनको बनवाए थे, है ना, कंस्ट्रक्टेड बाय द पुष्यगुप्त मौर्य वैश्य।
ठीक है, ठीक है। पार्थियंस, Parthians also come to India, Indian subcontinent during Sakas. Saint Thomas is said to have visited during Gonda furnace. बस पार्थियंस के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इतना ही पढ़ना है अपने को। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग कुशानास, है ना, कहाँ गया, चलो देखते हैं अभी हम लोग थोड़ा सा, कहाँ गए पार्थियंस। हाँ देखो, ये जो थे ना पार्थियंस, इनके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, बहुत कम ही था इनके बारे में, ठीक है। छोटा सा खाली एंट्री किए। इसके टाइम में तुम लोग का एक मॉन्क, उन लोगों के मॉन्क टाइम तुम लोग का क्या नाम था, जेवियर, सेंट जेवियर आई थिंक, ठीक है, उसके बहुत सारे स्कूल्स वगैरह है, ठीक है, वो खाली एंटर किए थे, वो आए थे, इतना ही इनके बारे में पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूची। देखो सबसे पहले बैक्टीरियन आ गए, ठीक है, साकाज आ गए, पार्थियंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग यूचीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोले कुशानास, ठीक है, यूचीज, ठीक है, ठीक से देख लो फिर से, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरियन ग्रीक लोग एंट्री कर गए हिंदुकुश माउंटेन के साथ, ठीक है। फिर साकास के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, उनका अच्छा खासा दबदबा था पूरा, ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ पार्ट पूरा का पूरा वो कवर करके रखे हुए थे। फिर प्रतिहार आए, प्रतिहारा बोलो जो भी बोलो, ठीक है, ये थोड़ा सा ही हम लोग का एंट्री किया, ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत है नहीं। मेन पढ़ेंगे हम लोग यूचीज के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग बोले कुशानास। ये अच्छे खासे मतलब कि रूलर थे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ पार्थियंस। पार्थियंस ऑल्सो कम टू इंडिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग साकास, ठीक है, साकास के टाइम में ही आए थे। सेंट थॉमस इज सेड टू हैव विजिटेड ड्यूरिंग गोंडो फर्नेस। बस इतना सा खाली याद रखो, गोंडो फर्नेस इसका एक प्रतिहारा का है, एक पार्थियंस के टाइम का ही मतलब एक रूलर थे, पार्थियंस के एक रूलर थे, ठीक है। इनके टाइम में सेंट जेवियर, अरे जेवियर थे, थॉमस था, सॉरी जेवियर बोल रहा हूँ, थॉमस, सेंट थॉमस स्कूल होता है, सेंट जेवियर स्कूल भी होता है ना, जेवियर थॉमस में कंफ्यूज हो गया, ठीक है। सेंट थॉमस इज सेड टू हैव विजिटेड ड्यूरिंग गोंडो फर्नेस, ठीक है, एंड थॉमस। चलो इतना ही पढ़ना है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ना है तुम लोगों को कुशानास के बारे में, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। ये करीब करीब 1st सेंचुरी एडी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक ये अपना साम्राज्य चलाए, ठीक है। वन ऑफ द 5 क्लेन्स ऑफ द यूचीज, ठीक है, यूचीज का मतलब कि करीब करीब 5 क्लेन्स था, उसमें से एक क्लेन्स यहाँ पर एंट्री किए, ठीक है। इसको हम लोग क्यूसांग, मतलब कि चाइनीज लोग उनको क्यूसांग बोलते थे, ठीक है। और टोचारियंस भी बोल सकते हैं, टोचारियंस जो बोल लो यार, बहुत डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। यूचीज, ठीक है। कुशानास ये इंडियन नाम ही लगता है, बाकी सब तो चाइनीज नाम लग रहा है, ये वाला चाइनीज बोलते थे क्यूसांग, ठीक है। कैपिटल क्या था इन लोगों का, पेशवार, बाद में ये हो गया मथुरा, ठीक है। पहले इन लोगों का कैपिटल था पेशवार, ठीक है, बाद में मथुरा हो गया, ठीक है। दे कॉल देमसेल्व देवपुत्र, वो अपने आप को देवपुत्र बोलते थे। हम भगवान मतलब कि भगवान के बच्चे बेटे हैं, सन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे, किंग ऑफ किंग अपने आप को बोलते थे। फाउंडर कौन थे तुम लोगों का, कुजुल कटफिसेस, याद रखना, कुजुल कटफिसेस, ठीक है। उनके बेटे थे कुजुल कटफिसेस 2 बोल लो या विमा कटफिसेस बोल लो, ठीक है। कुजुल कटफिसेस 1 जो थे फाउंडर थे, कुजुल कटफिसेस 2 उनके बेटे थे, और उसके बाद आए कुशानास, है ना, आई थिंक ऐसा हुआ होगा। कुजुल कटफिसेस 2 जो है, जो कि विमा कटफिसेस है, किसी इंडियन लेडीज से शादी किए होंगे, है ना। अब लेडीज से शादी किए इंडियन से, तो नाम तो इंडियन वगैरह ही रखाया जाएगा, तो कुशाना जो है अच्छा खासा इंडिया नाम लग रहा है ना। तो ये कुशाना, इन्हीं के बारे में स्पेशली हम लोगों को पढ़ना है ना। यही जो थे सबसे एबल रूलर, सबसे ग्रेट रूलर थे, और यही जो है अपना बहुत सारा काम वगैरह किए थे, इनके काम वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो याद रहेगा, ये स्पेशली याद रखना 3 ठो, ठीक है। कुजुल कटफिसेस 2 और कुशानास। कुजुल कटफिसेस 2 को हम लोग विमा कटफिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे तुम लोगों के, कनिष्क, जो कि 78 एडी से लेके 101 एडी तक अपना साम्राज्य चलाए, ठीक है। स्टार्टेड साका एरा, ठीक है, इन्होंने ही साका एरा का स्टार्ट किया था। साका संवत कैलेंडर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सेकंड अशोका, इसको हम लोग सेकंड अशोका ही बोलते थे, इतने मतलब कि एबल रूलर थे इसलिए, और क्या,
ठीक है। ये पेट्रोनाइज किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। याद होगा हम लोग जब बुद्ध के काउंसिल्स के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़े थे ये वाला। फर्स्ट था तुम लोगों का अजात शत्रु ने किया था ना, फर्स्ट अजात शत्रु किए थे, सेकंड वाला अशोका, थर्ड वाला काल अशोका, नहीं सेकंड वाला काल अशोका, थर्ड वाला अशोका, हाँ सेकंड वाला अशोका था, थर्ड वाला काल अशोका था, फोर्थ वाला जो था तुम लोग का कनिष्क था। ठीक है। वी गेट टू नो अबाउट हिम फ्रॉम राबतक इंस्क्रिप्शन। इनके बारे में हम लोग को राबतक इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, जो कि अफगानिस्तान में है ना। विच डेटेड बैक टू 2nd century CE, रिटन इन बैक्टेरियन लैंग्वेज एंड ग्रीक स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें ये याद रखना बैक्टेरियन लैंग्वेज और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा गया है। किसमें? राबतक इंस्क्रिप्शन में, जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है। ये सिल्क रूट को अच्छा खासा पूरा कंट्रोल कर लिए थे। वो याद है सबसे पहले जो यूचीज जो था ना, चाइना में कब्जा करने गए थे। क्यों? क्योंकि ताकि वो सिल्क रूट को कब्जा कर सके, सिल्क रूट पे अपना क्या बोलते हैं, कब्जा जमा सके, ताकि वहां पर जो रूट में जो आना जाना करेंगे उनसे टोल टैक्स वसूल कर पाएंगे। अब बिजनेसमैन ने बहुत पैसा देंगे भाई, है ना, बिजनेस करना तो जाएगा ही सब कोई, तो टोल टैक्स वसूल करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। वहां पर तो ये कंट्रोल नहीं कर पाए, यहाँ पे आ गए, यहाँ कंट्रोल कर लिए, इंडिया में कंट्रोल कर लिए पूरा, है ना, पूरा का पूरा सिल्क रूट को ये लोग कंट्रोल कर लिए। मेन एम तो यही था ना इसका, है ना। बाकी तो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कौन? साकास जो थे तुम लोग का, प्रतिहारा थे, प्रतिहारा नहीं था, क्या नाम बोलते हैं उसका, मैं प्रतिहारा और इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार, क्या नाम था इसका, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, ये सब चीज थोड़ा सा, हाँ पार्थियंस, पार्थियंस और प्रतिहारा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो पार्थियंस थे तुम्हारे, साकास थे तुम्हारे, बैक्टीरियन ग्रीक थे, यूचीज थे, सब के सब चाइनीज में जा रहे थे, चाइना में जा रहे थे। सबसे नजदीक से जाना का तो कौन था? यूचीज, यूचीज जो कि तुम लोग का कुशानास बने। ठीक है ना। फाइनली ये सिल्क रूट पे अपना कब्जा जमा ही लिए। ठीक है। कोर्ट पोएट इसका कनिष्क था अश्वघोषा, जो कि ऑथर ऑफ द बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखा था, किसने? अश्वघोषा ने। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, बुद्ध चैप्टर में भी पढ़े थे हम लोग इसको। ठीक है। स्टोर्ड क्या था? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड ऑल्सो लार्जेस्ट होल्ड गोल्ड कॉइन्स। याद रखना, अगर पूछेगा कि किसने सबसे पहले गोल्ड इंट्रोड्यूस किया, है ना, तो कौन थे वो इंट्रोड्यूस? वो थे तुम लोगों के ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक बोल लो या बैक्टेरियन ग्रीक बोल लो, उन्होंने ही सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। और सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जो होल्ड किया, सबसे ज्यादा किसके पास था? इन्हीं के पास था, यूचीज, यूचीज जो कि कुशानास थे, है ना, सबसे ज्यादा इनके पास गोल्ड कॉइन था। वासुदेव वन इशूड कॉइन्स इन गोल्ड, दिनार बोलते थे, एंड कॉपर। ठीक है, वासुदेव वन जो है गोल्ड कॉइन इशू किया, इसको हम लोग दिनार बोलते हैं, मतलब ये लोग दिनार बोलते थे। ठीक है, चलो इन्हीं के रूलर थे। फ्रॉम मथुरा लार्ज स्टैच्यू ऑफ कुशानास बिन डिस्कवर्ड। बहुत सारा कुशानास का स्टैच्यूज वगैरह डिस्कवर्ड हुआ। कहाँ से? मथुरा से, क्योंकि मथुरा इनका कैपिटल था ना। अब मथुरा कैपिटल था, ऑब्वियसली मोस्टली जो अच्छा चीज रहेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट चीज रहेगा, मथुरा में ही मिलेगा, मथुरा में ही वो लोग रखेंगे। मथुरा से ही हम लोगों का बहुत सारा स्टैच्यूज वगैरह मिला। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिशिंग इन द एंसेंट इंडिया ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड इज नाउ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टली इंडियन स्टाइल ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट। ठीक है, मथुरा में बहुत सारा, मतलब कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं ना, वही आर्ट का ही स्ट्रक्चर एक टाइप से, है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, मूर्ति वगैरह में स्ट्रक्चर वगैरह कैसा बनाते हैं, कुछ स्पेशल आर्ट वगैरह रहता है। ठीक है, उस सब चीज़ के बारे में हम लोगों को यहाँ से एक टाइप से पता चला। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिशिंग, मतलब कि इनके टाइम में सबसे ज़्यादा वो फ्लोरिश हुआ, बहुत जोर शोर से वो चला। ठीक है। इंपॉर्टेंट इन इंडियन सोसाइटी, मतलब कि एक टाइप से ना, ये जो कुशानास थे, जैसे कि मैं बताया, एक लेडीज से शादी किए होंगे जो कि इंडियन होंगे, है ना, फीमेल। अब इंडियन में है तो अब उसके मदर इंडियन, फादर तुम्हारा यूचीज। ठीक है, तो मदर का बात तो मानना ही पड़ता है भाई सबको, पापा का भी बात मानो लेकिन मदर का भी बात मानना ही पड़ता है। तो अब ये पूरा का पूरा इंडियन सोसाइटी को एक टाइप से अडॉप्ट कर लिए थे। कौन? कुशानास। ठीक है, अब इंडियन सोसाइटी में उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस था वो सब चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कंप्लीटली इमर्स्ड देमसेल्व्स इन इंडिजिनियस कल्चर। ठीक है, ये अपने आप को कंप्लीटली इमर्स कर लिए थे। ठीक है, इंडिजिनियस स्ट्रक्चर में, इंडिजिनियस कल्चर में। ठीक है, पॉटरी कौन सा था? रेड वेयर। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे थे ब्लैक वेयर था, ठीक है, पॉलिश्ड ग्रे वेयर था, ब्लैक वेयर था। ठीक है, अभी आ गया रेड वेयर। ठीक है, पॉटरी को थोड़ा रेड कलर दिख करने लगे, बहुत बढ़िया दिखने लगा उन लोग का। ठीक है, हॉर्समैन टेक्निक इंट्रोड्यूस, टर्बन्स वेयरिंग, शेरवानी वेयरिंग। अच्छा, शेरवानी वगैरह पहनते थे हॉर्समैन। अच्छा, हॉर्समैन टेक्निक, ये तो कुछ खास है ना, छोड़ो।
चलिए लिख लो इसको, हॉर्समैन टेक्निक्स था तुम लोग का इंट्रोड्यूस, टर्बन वेयरिंग एंड तुम लोग का शेरवानी वगैरह ये लोग पढ़ने शुरू कर दिए थे, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। शेरवानी पहले मतलब कि इंडिया का जो कल्चर है उसको एडेप्ट कर रहे हैं, वो सब दिखा रहा है और क्या, ठीक है। पॉलिटी कैसा था इन लोगों का, इंट्रोड्यूस सत्रापी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वही मिलिट्री गवर्नेंस, मिलिट्री जो हेड होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमांडर, मिलिट्री कमांडर जो होगा वो तुम लोगों का राजा बनेगा, ठीक है। कल्चर क्या है, दे वर्शिप शिवा एंड लॉर्ड बुद्धा, ये शिव को भी पूजा करते थे और लॉर्ड बुद्धा का भी करते थे, ठीक है। लिटरेचर्स थे कुछ, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं इनके टाइम में, ठीक है। एक था बुद्ध चरित्र, ठीक है, जो कि अश्वघोष ने लिखा था, ठीक है। कामसूत्र पता ही होगा तुम लोगों को कामसूत्र के बारे में, ठीक है, वो तुम लोगों का वात्सायन ने लिखा था, ठीक है। तुम लोगों का था चरक संहिता, चरक संहिता जो तुम लोगों का था चरक जी ने लिखा था, बाय चरक, फादर ऑफ मेडिसिन जिसको बोलते हैं, जिसमें पूरा का पूरा मेडिसिन, टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, ये चरक संहिता जो है पूरा का पूरा आयुर्वेदा के ऊपर टेक्स्ट है, इसमें मेडिसिन अबाउट डिफरेंट मेडिसिन, ठीक है, क्या था, मेंशन अबाउट डिफरेंट मेडिसिन, हर एक मेडिसिन के बारे में इसमें लिखा गया है इस टाइम में। चरक संहिता याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, चरक संहिता जिनको लिखा था चरक जी ने, है ना। और सुश्रुता इनको याद रखना, ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन और इनको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। सुश्रुता जी ने सबसे पहले सर्जरी वर्जरी स्टार्ट किया था। ये था इनका टाइम पीरियड, याद रखना, करीब करीब थर्ड टू सेकेंड सेंचुरी बीसी, ठीक है, बीसी में था ये, ठीक है, याद रहेगा। यहां आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, करीब करीब 22-23 क्वेश्चन है इसका, शॉर्टकट में निपटाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, चलो, ठीक है। हाँ ठीक है। नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैव लार्ज स्टैच्यू ऑफ कुशानाज रूलर्स बीन डिस्कवर्ड, कौन सा, मतलब कि कुशानाज जो थे मेनली तुम लोगों का क्या बोलते हैं, मथुरा में उनका ये था ना कैपिटल, तो वहां कहां से मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, ठीक है। उनका स्टैच्यूज वगैरह जो है मथुरा में मिला था, लार्ज नंबर ऑफ स्टैच्यूज वगैरह मथुरा में मिला था, ठीक है। फर्स्ट कॉइन्स इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री बियरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर वेयर इशूड बाय, कौन सा था सबसे पहले कॉइन्स जो था तुम लोग का राजा का नाम या फिर राजा का फोटो वगैरह के साथ जो कॉइन्स इशू हुआ था, सबसे पहले कौन इशू किए थे, वो था तुम लोगों का इंडो ग्रीक। अगर गोल्ड कॉइन भी बोले तो इंडो ग्रीक, और सबसे पहले मतलब कि किंग का नाम और किंग का पिक्चर के साथ जो इशू किए थे वो भी तुम लोगों का इंडो ग्रीक ही थे, ठीक है। सबसे पहले लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन होल्डिंग बोलेगा तो बोलोगे कुशाना, सबसे ज्यादा उसके पास गोल्ड कॉइन था, सबसे अमीर था बोल लो, और क्या, ठीक है। हु वाज द सक्सेसर ऑफ द विमा कटफिसेस इन कुशाना डायनेस्टी, विमा कटफिसेस याद है तुम लोगों का सेकंड वाला था, है ना। फर्स्ट वाला था कजूल कटफिसेस, ठीक है, जो कि तुम लोगों का यूची ट्राइब से था, कुशाना डायनेस्टी, ठीक है। कुशाना डायनेस्टी का यूची ट्राइब से तुम लोगों का फर्स्ट था विमा कट सॉरी कुजुल कटफिसेस, सेकंड था कुजुल कटफिसेस 2 जिसको हम लोग विमा कटफिसेस भी बोलते हैं, और थर्ड था तुम लोगों का कनिष्क, है ना, कनिष्क, जिसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पैटर्नाइज किया था, ठीक है, याद रहेगा। सबसे एबल रूलर्स थे तुम लोगों का कुशाना डायनेस्टी का, ठीक है। पुष्यमित्र हु वाज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ, द लास्ट मॉडर्न एम्परर, किल्ड द किंग एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हिज डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी था तुम लोग का, सुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र आधा ही नाम दिया, पुष्यमित्र सुंग देता ना, तो पुष्यमित्र सुंग वैसे भी नाम से पता चलता सुंग डायनेस्टी, इसीलिए इसका नाम पुष्यमित्र ही दिया है खाली, ठीक है। सुंग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशन किया था, ठीक है। वासुदेव वन हु इशूड कॉइन्स इन गोल्ड दिनार एंड क्वार्टर दिनार, ठीक है, एंड कॉपर सिंगल डिनोमिनेशन, वाज अ डैश किंग, कौन सा किंग था, वो था तुम लोगों का कुशाना किंग, है ना, कुशाना किंग। वासुदेव वन हम लोग देखे थे, ठीक है, कुशाना में था। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन पुष्यमित्र सुंग वाज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, कौन से गॉड के थे तुम लोग का, कृष्ण जी के थे, ठीक है। बुद्धा को भी पैट्रोनाइज किया, मतलब फॉलो करते थे, ठीक है। हिंदुज्म को फॉलो करते थे, ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, और डिवोटी थे ये भगवान कृष्ण को ये बहुत पूजा करते थे, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन वगैरह से पता चला, ठीक है। In the context of Mathura school of art, during which of the following periods were a number of sculpture of Brahmanical deities such as Kartikeya, Vishnu and Kubera
कवर्ड, कौन सा तुम लोग का? कुशानास। कुशानास के टाइम में ही तुम्हारा मथुरा से, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का बहुत सारा मूर्ति वगैरह वहां से हम लोग को क्या बोलते हैं, डिस्कवर हुआ। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग का कार्तिकेय भगवान का, विष्णु भगवान का, कुबेरा जी का, है ना, इन लोगों का वहां से मूर्ति का डिस्कवरी, मतलब मूर्ति मिला उन लोगों को, एक्सकवेशन हुआ, है ना। तो कुशाना जी उस वक्त थे। कुशाना डायनेस्टी जो था तुम लोगों का मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीज बनाते थे, है ना। चलो, हु वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड? कौन थे तुम लोग के सबसे पहले? बैक्टेरियन किंग। बैक्टेरियन बोलो, बक्तारियन बोलो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। बक्तारियन बोलते हैं एक्चुअली, बैक्टीरियन नहीं बोलते, बैक्टीरिया तो हो गया, ठीक है। बक्तारियन किंग, बक्तारियन ग्रीक्स जो थे सबसे पहले हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके तुम्हारा इंडिया में एंट्री किया और इंडिया में इन्वेड किए थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगस कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्र, है ना। पुष्यमित्र का कैपिटल जो था तुम लोग का पाटलिपुत्र था। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल जो था तुम लोग का पाटलिपुत्र था। राजगृह पहले था 5 हिस्से से घिरा हुआ, बाद में पाटलिपुत्र में शिफ्ट हुआ, है ना। पाटलिपुत्र में जब शिफ्ट हुआ अभी अशोका जी बिंदुसारा वहीं पे राज करते थे। उसके बाद जितने भी आए सबके सब वहीं पे राज करते थे। अब इनको मार दिए तो भी वहीं पे रहेगा ना, पाटलिपुत्र ही रहेगा, ठीक है। लास्ट रूलर को मार दिए थे। खारावेला वाज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? छेदी डायनेस्टी। खारावेला जो थे छेदी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे, याद है खारावेला? इनके बारे में लिखा हुआ है तुम लोग का हाथी गुम्फा में, जो कि भुवनेश्वर में, जहां मैं जा चुका हूं, है ना। Who among the following कुशाना किंग was the founder of the कुशाना डायनेस्टी? कुशाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुजुल कटफिसेस सबसे पहले आए। कुजुल कटफिसेस उनके बेटे थे विमा कटफिसेस, और उनके बेटे थे कुशाना, है ना। अरे कुशाना डायनेस्टी था, क्या नाम था? कनिष्क था, उनका बेटे का नाम कनिष्क था। और उन्होंने स्टार्ट किया था सत्रापी सिस्टम की, मिलिट्री कमांडर ही उनका कमांडर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कुशाना डायनेस्टी इज इनकरेक्ट? कुशाना डायनेस्टी के बीच अबाउट में कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है। द कुशानास वेर अ मेजर रूलिंग ग्रुप इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। बोल सकते हो मेजर था, सरकास भी थे, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मेजर में था ये भी। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कनिष्क। ना, ये गलत बात हो जाएगी, है ना। कनिष्क जी जो थे वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किए थे, ठीक है। फर्स्ट तो नहीं था बेटा, है ना। फर्स्ट वाला जो था वो तुम लोग का अजात शत्रु था, है ना। अजात शत्रु ही था, तो थोड़ा सा देख लेना, मैं कंफ्यूज, आई थिंक अजात शत्रु ही है, ठीक है। अजात शत्रु, फिर कालाशोका, फिर अशोका, फिर ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सतवाहना डायनेस्टी एंड इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द साकास, यावनास एंड पल्लवा? सतवाहना डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे तुम लोग का? गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। और ये जो है कहां गया? साकार रूलर को हराए थे, जिनका नाम था क्या नाम था? क्षत्रपा नाहपना, है ना। जिसके बारे में हम लोगों को इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, इनके जिसे इनकी माता ने बनाया था। कौन सा इंस्क्रिप्शन था? बोला गिरनार इंस्क्रिप्शन था ना, नाम भूल गया उसका, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ? अमरावती जो था तुम लोगों का सतवाहनास के टाइप में था। यही जो थे अमरावती में, मतलब कि स्तूपा वगैरह बनवाए थे, ठीक है, इसी का सतवाहनास के टाइम में, ठीक है। अराउंड 2000 ईयर एगो डैश बिकम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशाना। सेकेंड कैपिटल कौन था तुम लोगों का? मथुरा था। मथुरा सेकेंड कैपिटल था, जहां पर उन लोगों का सब आर्ट वगैरह मिला, है ना। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का सारा क्या बोलते हैं, डिवोटीज का, भगवान का बहुत सारा मूर्ति वगैरह मिला, है ना, जहां से। Who among the following was not a ruler of the कुशाना डायनेस्टी? इसमें से कौन सा कुशाना डायनेस्टी का रूलर नहीं है? नहापना जी नहीं है कुशाना डायनेस्टी के रूलर। बहुत सारे रूलर्स हैं, हम लोग तो सबके बारे में पढ़े नहीं है ना, है ना, लेकिन इतना पता है नहापना तो नहीं है। क्यों? नहापना जो थे वो तुम लोग का साका रूलर थे, ठीक है, जिसको गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था, साका रूलर को, है ना। नहापना, क्षत्रपा नहापना। Who was the last king of the शुंग डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था? देवभूति, है ना, देवभूति। इनको इसी के मिलिट्री कमांडर ने पेल दिया था, है ना। चल बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनेस्टी रूल्ड रीजन इज करेक्टली मैच। अच्छा, रूल और रीजन करेक्टली मैच होता है। साकास जो थे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में राज करते थे, सही बात है भाई। वाकाटकास, अच्छा इसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में ये राज किए थे, ये दोनों सही होगा, ठीक है, वाकाटकास। ठीक है, चलो। द नेशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशानास रूलर इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कुशानास के बारे में हम लोग को सबसे अच्छा किसके कैसे पता चलता है, हम लोग देखे थे कि कॉइन्स का तो इंस्ट्रक्शन, वो लोग कॉइन का क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन होल्ड करते थे, और साथ में ही बहुत सारा स्कल्पचर वगैरह इनका हम लोगों को मिला था मथुरा से, है ना। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का कार्तिकेय भगवान का, विष्णु भगवान का बहुत सारा स्कल्पचर वगैरह मिला था। तो हम लोग को इनके बारे में मेनली कॉइन्स और स्कल्पचर के बारे से पता चलता है, ठीक है। चलो, विच डायनेस्टी डिफीटेड द कन्वा डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी था जो कन्वा डायनेस्टी को डिफीट किया था। ये तो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन ये सतवाहना डायनेस्टी हो, है ना। सतवाहना शुंग डायनेस्टी को तो कन्वा डायनेस्टी डिफीट किया था। विच डायनेस्टी डिफीटेड द कन्वा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी जो था तुम लोगों का शुंग डायनेस्टी को डिफीट किया था, है ना। साकास, कुशानास, ये सतवाहना डायनेस्टी ही होगा, ठीक है, देख लेना फिर भी एक बार। चलो, कुशान्स वेयर द डिसेंडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशिया ट्राइब, कौन सा था तुम लोगों का, ग्रेट यूची। कुशान्स जो थे ग्रेट यूचीज का एक ट्राइब थे, 5 में से एक ट्राइब थे, 5 हो 10 हो जो भी, वहां से ही आए थे, ठीक है, ग्रेट यूचीज में थे। विच डिड व्हेन डिड चरक संहिता ऑर्गेनाइज्ड, चरक संहिता करीब करीब 3rd to 2nd BCE में ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द चरक। चरक जी जो थे उन्होंने चरक संहिता लिखा था, जो कि बुक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में बुक है, ठीक है, जिन्हें चरक को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। अच्छा, खत्म हो गया क्या, 22 था, ठीक है। तो कोई ना, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। कल हम लोग संगम एज पढ़ेंगे, ठीक है, जो साउथ इंडिया वाला पार्ट था, चेरा चोला और पांड्या के बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।